भारतीय जनता पार्टी ने संगम नगरी प्रयागराज की 12 में से 5 सीटें अपने सहयोगी दलों को दे दी हैं। हंडिया की सीट निषाद पार्टी को दी है और पूर्व विधायक प्रशांत सिंह राहुल को अपना उम्मीदवार बनाया है। हालांकि प्रशांत सिंह राहुल समाजवादी पार्टी में थे, समाजवादी पार्टी छोड़कर निषाद पार्टी में शामिल हुए। प्रशांत जी, सबसे पहले तो आपको शुभकामनाएं। धन्यवाद मोइन जी, बहुत बहुत ये बताइए कि अभी तक तो आप समाजवादी पार्टी में थे, तो समाजवाद से क्यों मोह भंग हो गया आपका? समाजवादी का कोई समाजवादी विचारधारा हर पार्टी पे होता है। समाजवाद का मतलब है सर्व समाज को साथ लेकर चलना। मैं चाहे जहाँ रहूँगा वहाँ सर्व समाज की बात करूँगा, सर्व समाज के विकास की बात करूँगा, उत्थान की बात करूँगा, सर्व समाज की बात लेकर को साथ में लेकर चलूँगा। समाजवादी पार्टी में मैं जब से जानने लायक था तब से रहा हूँ। क्योंकि मेरा जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछला चुनाव में मेरा टिकट काट दिया गया और मुझे दिया गया था कि आपको 2022 लड़ाया जाएगा। मैंने इंतज़ार भी किया और टिकट तक इंतज़ार किया। टिकट कटने के बाद क्षेत्र के समस्त जनमानस यहाँ पर इकट्ठे हुए, कम से कम 1,500-2,000 की लोग थे और सबकी इच्छा थी कि आप चुनाव लड़िए, बैठिए मत। और किसी भी दल टिकट नहीं मिलने से आप और आपके समर्थक नाराज थे, इसी वजह से आपने ये फैसला लिया? जी, मेरे समर्थकों के अंदर मायूसी थी और नाराज़गी थी। उनका कहना था कि चुनाव आपने एक त्याग किया है, बैठा टिकट कटने के बाद भी आप कहीं नहीं गए थे और पार्टी नेतृत्व ने कहा था कि आप काम करिए, 2022 आपको लड़ाया जाएगा। लेकिन क्या मानक था, क्या सोच था, मुझे नहीं पता। क्यों टिकट नहीं दिया गया, क्यों टिकट काट दिया गया, बाहरियों को क्यों टिकट दिया गया। अच्छा, अकेले आप ही नहीं, बहुत बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के जो कैडर के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो टिकट बंटवारे को लेकर सवाल उठा रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। क्या वजह आखिर है? अब इसकी वजह मुझे क्या, हम सबको नहीं समझ में आ रही है कि अगर पार्टी ने कहा सर्वे करा रहे हैं, सर्वे के आधार पर टिकट मिलेगा, तो सर्वे के आधार रहा है कि जो दूसरे दल से आकर पार्टी में अचानक आ गए और पुराने लोगों को उपेक्षित किए, जिन्होंने 5 साल झंडा उठाया, मेहनत किया, 5 साल पार्टी के लिए काम किया, उन लोगों को तरजीह न देकर अगर नए लोगों को पार्टी में तरजीह देंगे तो सर्वे का क्या आधार रहा होगा। कार्यकर्ता बनाना, टीम बनाना, क्योंकि समय काफी कम है, कितना मुश्किल भरा होगा? निश्चित तौर पर जिस दल में आए हैं, ये हमारे निषाद पार्टी के जिला अध्यक्ष जी हैं, प्रवक्ता जी हैं और भाजपा के सहयोगी दल हैं, तो भाजपा के भी जिला अध्यक्ष जी, उनके पूरे संगठन और जो हमारे अपने पुराने लोग हैं, उनको साथ लेकर चलकर, एक समय कम है चूँकि 20 दिन का चुनाव है, इसी 20 दिन में सब लोग मिलकर काम करेंगे और निश्चित तौर पर हर एक व्यक्ति प्रत्याशी बनकर काम करेगा, तभी हम चुनाव लड़ पाएंगे। अच्छा, आपकी पहचान तो समाजवादी से रही, तो जब आप अभी वोटरों के बीच जाएंगे, जनता के बीच जा रहे हैं, तो वहाँ लोगों को कैसे समझा रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं कि कैसे समाजवाद का जो है वो चेहरा बदल करके आप निषाद पार्टी? मैं अभी कल टिकट लेकर क्षेत्र में गया तो बहुत ही अप्रत्याशित पब्लिक का रुझान था। मैं जहां भी गया मैंने किसी को बुलाया नहीं था, लेकिन मैं आपको बताऊं, यहां से लेकर सहसों से लेकर और बरौत भीटी तक लगभग हजारों हजार लोगों ने स्वागत किया, लेकिन किसी को बुलाया नहीं गया था। समाजवाद, मैंने पहले ही कहा, समाजवाद की परिभाषा सर्व पार्टियों पे, चाहे जो पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, समाजवाद का मतलब सर्व समाज को साथ लेकर चलना और सब पार्टी की यही एजेंडा है कि सर्व समाज को साथ कर चलना, सर्व समाज का विकास करना, सर्व समाज का उत्थान करना और सर्व समाज में सारी बिरादियों को। हंडिया के वोटरों को क्या समझा रहे हैं, कैसे समझा रहे हैं कि उनके लिए क्या कुछ करना चाहते हैं आप, जो लोग आपको वोट करें? मैं हंडिया का नेता नहीं हूं, मैं हंडिया का बेटा हूं और हंडिया का बेटा चाहे जिस समाज का हो, मैं उनसे कहता हूं मैं आपका था, आपका हूं, आपका रहूंगा और चाहे जिस दल का रहा, मैं समाजवादी पार्टी में भी रहा, मेरे दरवाजे पे चाहे जिस दरवाजे पे मेरे दरवाजे चाहे जो आदमी आ गया हो, चाहे जिस समाज का आ गया हो, मैंने सबका सम्मान किया है, सबका मदद किया है, सबका काम किया है। तो मेरे लिए कोई बहुत वो नहीं है कि मैं लोगों को पास जाता हूं तो मैं वही उनसे उम्मीद करता हूं कि जैसे मैंने सबका काम किया तो मुझे वही प्यार, उम्मीद और वही समर्थन मिल भी रहा है। क्या मुद्दे होंगे, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे हंडिया में और अपने लिए क्या संभावनाएं देखते हैं? निश्चित तौर विकास मुख्य मुद्दा है और जो 5 साल में चीज़ें रुकी हुई थी, पिछले 5 साल में चीज़ें ठप पड़ी थी और क्षेत्र के बीच में वहाँ के जनप्रतिनिधि जो थे, जो भी समाजवादी पार्टी पे टिकट पाए हैं, वहाँ के जनप्रतिनिधि पिछले 5 साल में किसी के दरवाजे तक नहीं गए, किसी के सुख दुख में नहीं गए और विकास के नाम पे तो कुछ नहीं रहा, शून्य रहा। तो विकास मुख्य मुद्दा है और सर्व समाज के हित का मुद्दा है, सर्व समाज को साथ कर चलना है, सबके सुख दुख में सबके विकास के लिए काम करना है। कहा यह जा रहा है कि हंडिया में जातीय आधार पर वोट पड़ते हैं, तो जो आपके प्रतिद्वंदी उम्मीदवार हैं वो जातीय आधार पर ज़्यादा मजबूत आपसे नजर आते हैं, तो इस बार यहाँ जाति की गणित चलेगी या विकास का और आपके चेहरे पर वोट होगा? जातीय आधार पर अगर चीज़ें चलती तो मेरे पिताजी 2002 में पहली बार 28,000 से जीते, 2012 में लगभग 45,000 से जीते, 2013 में मैं उपचुनाव लगभग 27,000 से जीता। जातीय आधार नहीं है, वहाँ पे जो
सर्व समाज को लेकर चलेगा, जो सम्मान देगा, जो उनका बात सुनेगा, जो उनके सुख दुख में शामिल रहेगा, जो विकास की बात करेगा, निश्चित तौर पर वहाँ की जनता, वहाँ का जनमानस उसको प्यार देगा, पसंद करेगा और उसको जिता कर सदन में भेजेगा। तब आपका कहना है कि आप जो जाति का गणित है उसको तोड़ेंगे और विकास के मुद्दे पर वोट कराएंगे। निश्चित तौर पर जाति नहीं, मैं सर्व समाज का वोट लूंगा। सर्व समाज मतलब सर्व समाज, और सर्व समाज का वोट लेकर निश्चित तौर पर मैं यहाँ की जनता जीतेगी, मैं नहीं जीतूंगा। और गणित जातिगत कुछ नहीं है, सर्व समाज को लेकर चलकर यहाँ पे चुनाव जीता जाए, ऐतिहासिक जीत होगी। और ऐतिहासिक जीत करके बाद मैं आपसे मिलूंगा, आपको मिठाई भी खिलाऊंगा। ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी के साथ भी तालमेल आपका हो गया है कार्यकर्ताओं के? जी, आज कुछ बैठक है पार्टी के लोगों के साथ, और आज भी मैं उनके जिलाध्यक्ष जी से भी मिल के आ रहा हूँ, मंडल के भी उनके कार्यकर्ता हैं। आज उनके साथ बैठक होकर 1-2 दिन में सारा समन्वय, सारा कोऑर्डिनेशन उनके साथ बनकर दोनों लोग, हम निषाद पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के जितने कार्यकर्ता हैं, जो हमारे लोग हैं, उनके साथ तीनों लोगों को पैरेलल चलाकर काम लिया जाएगा, उनसे सहयोग और प्यार सम्मान दिया जाएगा। तो ये थे अब प्रशांत सिंह राहुल, जो कि निषाद पार्टी के हंडिया से उम्मीदवार हैं। इनका कहना है कि समाजवादी पार्टी में टिकट ना मिलने से वो नाराज थे और उन्हें इस पार्टी में टिकट मिला है, वो यहाँ मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।